थैंक यू हैदर फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। अब बताइएगा, सबसे पहले सेनेट इंतखाबात में इख्तलाफात से शुरू कर लेते हैं बात। ये मिर्जा अफरीदी साहब की बात हो रही है, फिर मिशाल साहिबा की बात हो रही है। इन्हें तो अली अमीन साहब अपनी काबीना से पहले फारिग कर चुके हैं। अब पता लग रहा था जी इनके तायीद कुनंदा भी बैकआउट हो रहे हैं। फिर इसके अलावा भी दीरीना कारकुनान की एक फहरिस्त है, वो कहते हैं जी हमें मौका मिलना चाहिए था लेकिन हमें नहीं मौका मिला। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सेनेट इंतखाबात से कबल ये आप समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकजी क़यादत ही नहीं चाहती कि इंतखाबी अमल में शफाफियत हो। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अददी हैसियत के हिसाब से तमाम जमातों को नशिस्तें मिल जाएं ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। अगर अददी हैसियत से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के हवाले से तमाम जमातों में टिकटें तकसीम हो जाएं या सीटें तकसीम हो जाएं तो हर जमात अपना अपने नामों के जरिए वो फाइनल कर ले नाम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर अली अमीन गंडापुर ने पार्टी की सीनियर क़यादत को साथ बिठाकर मौलाना फजलुर रहमान पर जिस तरह जाती हमले किए, उसके बाद से वहां पर बैठकर कंसेंसस डेवलप करना बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद मशाल यूसुफजई की बारी आती है तो मशाल यूसुफजई के बारे में कहा गया कि इनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। जब अडयाला से उनके बारे में हामी भरी गई तो उसके बाद भी शकूक व शुबहात पैदा किए गए। शकील खान और इसके अलावा मर्दान में आतिफ खान के हल्के से वहां एमपीए हैं, सिर्फ ये 2 अफराद थे। बाकी तमाम अफराद को कहा गया कि मशाल यूसुफजई की तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा कोई ना हो, तो जिसकी वजह से वो खामोश रहे। लेकिन शकील खान और ये साथी आखिर तक इसलिए खामोश रहे क्योंकि उबहाम पैदा किया गया। लेकिन क्लियर जब चीजें हुई तो उन्होंने साथ देने का फैसला किया, जो कि मशाल यूसुफजई के साथ खड़े थे। जहां तक मिर्जा अफरीदी का मामला है, लाहौर में जो वहां पर ले जाया गया, वहां पर रात कयाम किया गया, तो अली अमीन गंडापुर ने किसी भी साथी को नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। और बैरिस्टर घोर और उमर अयूब ने हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए भी यही कहा था। लेकिन मिर्जा अफरीदी पर पार्टी के सीनियर रहनुमा नाराज हैं कि ऐसे वक्त में जब 9 मई हो रहा था वो छोड़कर चले गए। इसके अलावा पार्टी के दीगर रहनुमा भी इसलिए भी नाराज हैं कि पार्टी में कुर्बानी देने वाले या खुरम ज़ीशान, जिनका नाम इमरान खान ने खुद दिया, उनको आना चाहिए बजाय मिर्जा अफरीदी के। तो अभी जो बारिश का जिक्र हो रहा था, अभी यहाँ इस्लामाबाद में भी कुछ बारिश की वजह से बिजली की आंख मचौली जारी है। तो बारिश तो रुक सकती है लेकिन पीटीआई के इख्तलाफात हमें रुकते नजर नहीं आते। ये इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, जो मफरूर रहनुमा हैं वो उन पे सबको इत्तेफाक है, उन पे कोई एतराज नहीं है किसी को जिनको नामजद किया गया? देखिए, उन पे तो बहुत सारे एतराजात हैं, खासकर मुराद सईद के हवाले से पार्टी की क़यादत ये समझती रही है कि मुराद सईद को खुल के सामने आना चाहिए था। और पार्टी के चंद रहनुमा ये भी कहते रहे कि वो खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी जगह रहे जहां पर उन्हें फैसिलिटेट किया गया। तो ये बहुत सख्त बयान था, बहुत सख्त मौक़िफ़ था जो मुराद सईद के लिए पार्टी के अंदर ही लिया गया। लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं नरम गोशा जरूर है कि वो पार्टी के साथ रहे हैं। चंद ऐसी चीजें हैं जो मिर्जा अफरीदी से उन्हें जुदा करती हैं कि मिर्जा अफरीदी ने मजम्मत की लेकिन मुराद सईद अभी तक उस तरह का कोई स्टेटमेंट या इस तरह का कोई अगर नॉमिनेशंस की बात हो सेनेट के लिए, ये किस तरह डिफरेंशिएट किया जाएगा कि खान साहब से डायरेक्टली क्या नाम आ रहे हैं? क्योंकि वो जब आगे आते हैं और फिर इतने स्पोक्स पर्सन्स हैं कि वो बातें वो कंफ्यूजन हो जाती है, किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई नहीं। बात तो ये है कि खान साहब किसको चाहते हैं, तो ये क्लैरिटी कैसे मिलेगी? देखिए, बानी पीटीआई तो 26 नवंबर को जो चाहते थे वो नहीं हुआ। बानी पीटीआई चाहते थे खैबर पख्तूनख्वा में बजट पास ना हो उनसे मशवरे के बगैर, वो नहीं हुआ। टिकटों की तकसीम उनके मशवरे के बगैर नहीं हुई। तो जब इतना कुछ बानी से मशावरत के बगैर नहीं हुआ तो अब भी चीजें ऐसे ही चल रही हैं कि बानी का मशवरा कुछ होता है, बाहर आकर पार्टी के रहनुमा तो फिर 5 अगस्त को वो जो चाहते हैं कि पीक पे पहुंच जाए मामला, फिर ऐसा लगता है वो भी शायद ना हो, क्योंकि वो तो उसके तो फौरन बाद ही वो 90 दिन की तहरीक आ गई अली अमीन गंडापुर की तरफ से। तो इसमें क्या चीज होगी और क्या फिर नहीं? उनके बच्चों के आने का भी शोशा उठा था, वो भी बात जरा दब सी गई। देखिए, यकीनन 3 जुमलों में हमने 4 उनके आपस के उबहाम और आपस में इख्तलाफात डिस्कस कर लिए। यानी
5 अगस्त को पीक का कहा था, 90 दिन की एक नई डेट आ गई। उनके बेटों के हवाले से बहनों ने कहा वो आएंगे, पार्टी के रहनुमा कहते रहे कि उन्होंने अभी नहीं आना, वो उधर से अमेरिका जाएंगे, उनके आने के हवाले से डिसाइड नहीं हुआ। उसके अलावा 5 अगस्त के हवाले से पार्टी के रहनुमा ये भी कहते रहे कि ये इख्तिताम है, लेकिन दूसरी तरफ बानी ने कहा कि ये पीक होगी, 2 साल कैद को मुकम्मल होंगे। तो इस वक्त पार्टी के अंदर जो 5 नाम है, जिनमें बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब खान, शिबली फराज और उनके साथ शेख वकास अकरम और दीगर ये साथी होते हैं, इनके फैसलों की वजह से पार्टी को समझ नहीं आ रही कि हतमी फैसले क्या होंगे, और ना ही हमारे लिए भी बड़ा कैचअप करना मुश्किल हो जाता है इधर क्योंकि हर दिन एवरी सिंगल डे देयर समथिंग, मतलब वो परफेक्ट एग्जांपल है, जितने मुंह उतनी बातें हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया हैदर।